नमस्कार। शारदाबाद निकेतन माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ मुंडवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 7वीं सामाजिक विषय अध्याय 7 जनजातियां खाना बदोश एक जगह बसे हुए समुदाय। आज का जो हमारा इस अध्याय में प्रकरण है आज का जो प्रकरण है वो है खाना बदोश और घुमंतु कैसे रहते थे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं तो जो खाना बदोश शब्द आया है, तो खाना बदोश शब्द का मतलब होता है खाना बदोश। ये एक जनजाति से संबंधित है और इसमें यह है कि खाना बदोश जो जनजाति थी ये घुमक्कड़ थी, घूमते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इनका अपना पशु होते थे, अपने पशु होते थे, गाय बैल जो भी है, और इसके साथ में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारागाह यानी चराने, पशुओं को चराने का जो स्थान होता है उसे चारागाह बोला जाता है, वहां पर ले जाते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। इनका अपना एक रेवड़ होता था, रेवड़, इसको पशु वृक्ष भी बोलते हैं। तो इस तरह से यानी रेवड़ जो हम मारवाड़ी में हम देखते हैं कि जो एक चारागाह होता है जो पशुओं को चराता है। हम अपने राजस्थान क्षेत्र में रहते हैं तो राजस्थान क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि पशुओं को गाय भैंस और भेड़ को जो चराने वाला होता है उसे चारागाह कहते हैं, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको चराने के लिए जाता है, उसको रेवड़ बोला जाता है। तो इस तरह से ये खाना बदोश जो जनजाति थी ये घुमंतु थी और अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराती थी। इनका जो जीविकोपार्जन था वो अधिकतर पशुओं के जो उत्पाद होते थे उन पर ही निर्भर होता था। इसके साथ में हम ये भी देखते हैं कि घुमंतु यानी जो लोग अधिकतर घूमते रहते हैं उन्हें घुमंतु कहा जाता है। तो खाना बदोश एक इस तरह से ही जनजाति थी। इससे आगे हम देखते हैं तो हमें ये आता है कि खाना बदोश जनजाति जो थी ये अपने पशु अधिकतर घूमते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। ये अपने परिवार के साथ में ही भ्रमण करते थे, अपनी गृहस्थी यानी अपने परिवार बीवी बच्चों के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। इसके साथ ये भी था कि इसमें जो खेतिहर लोग होते थे उनसे वे ये दूसरी वस्तुओं का विनिमय भी करते थे। विनिमय यानी लेन देन होता है, विनिमय यानी लेन देन। ये अधिकतर पशु से जो उत्पाद होते थे उन्हीं को काम में लेते थे, लेकिन जो खेतीय लोग होते थे उनसे ये दूसरी वस्तुओं का भी लेन देन किया करते थे। ये अधिकतर व्यापारी और सौदागर लोग होते थे, यानी अपनी जो जीविकोपार्जन था एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना और जीविकोपार्जन के लिए सौदागर करना यानी दूसरी वस्तुओं का सौदा करना। तो इसमें इन्होंने ये भी देखा कि हम जब देखते हैं कि विनिमय लेन देन होता था तो अधिकतर जो ये लोग होते थे सौदागर, तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए भी जाते थे, व्यापार भी करते थे, दूसरी वस्तुओं का व्यापार करना। तो इसके लिए वो लोग कई लोग साथ में चलते थे और जो साथ में व्यापार करने के लिए जाते हैं उससे कारवां बोलते हैं। कारवां का मतलब होता है कि जब ये घोड़ों पर सामान लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे व्यापार करने के लिए, तो ये एक अकेले न जाकर झुंड में साथ में जाते थे, समुदाय में, उसको कारवां बोलते थे। और इनकी भाषा में इसको टांडा बोला जाता है, इनकी भाषा में इसको टांडा बोला जाता है। तो कारवां यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए घोड़ों या गधों पर जो सामान लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए जाते थे। और ये सौदागर होते थे तो ये कई इस तरह से भी व्यापार करते थे जहां पर सस्ती वस्तुएं होती थी वहां से खरीदना और जहां पर मुनाफा मिले उन वस्तुओं को वापस बेचना, और वहां से अगर कोई ऐसी वस्तु मिले जो दूसरे स्थान पर महंगी बिकती हो तो वहां से लेना और वहां पर बेचना। ऐसे जो कार्य किया जाता है उसे सौदागर बोला जाता है। तो इनका कार्य सौदागरों का भी था। ये इसके साथ में दूसरे कार्य भी करते थे। और कारवां यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर झुंड बनाकर संगरीले रास्तों से जाते थे। तो इसमें लगभग काफी झुंड होता था, हजारों और लाखों की संख्या में इनका झुंड होता था।
इसके साथ हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, जो हम दिल्ली सल्तनत काल पढ़ते हैं तो उसमें आता है अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो ये अपने बाजार, उन्होंने एक बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अपनाई थी। तो उसमें उन्होंने बाजारों में जो माल बेचने के लिए तो इन्होंने इन्हीं का इस्तेमाल किया था, और इनके माध्यम से ही इसमें खाना बदोश में बंजारा शब्द भी आता है, जो एक जनजाति है। तो बंजाराओं के द्वारा बाजारों में माल घोड़ों पर लादकर बाजारों तक पहुंचाया जाता था, और बाजारों के द्वारा ये प्रजा तक माल पहुंचाया जाता था। जो भी व्यापार किया जाता था, जो वस्तु होती थी, जो दैनिक कार्य के लिए भी होती थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने इनका उपयोग सैनिकों के लिए भी किया था। सैनिकों के लिए रसद सामग्री पहुंचाने के लिए घोड़ों और गधों या खच्चरों पर जो माल बेच आगे ले जाकर उनको पहुंचाया जाता था। तो इनमें बंजारा यानी बंजारा में सबसे महत्वपूर्ण जो जाति थी वो खाना बदोश थी। खाना बदोश यानी सबसे महत्वपूर्ण। तो इस तरह से बंजारा जाति के जो लोग होते हैं वो घुमगड़ होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, और सौदागर होते थे जो व्यापार के क्षेत्र में अधिक होते हैं। तो इनके द्वारा ये कार्य किया जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपने शासन काल में इनका उपयोग किया था तो उसने सैनिकों के लिए रसद सामग्री पहुंचाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आदान प्रदान करना, विनिमय के द्वारा सस्ते माल को लाना और मुनाफे के द्वारा बेचना, इस तरह के कार्य भी इनके द्वारा किया जाता था। तो खाना बदोश जाति के लोग वो होते हैं जो रेवड़ यानी पशु चारागाह के द्वारा चलाया जाता है। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, यानी जो किया जाता है। सौदागर यानी व्यापारी, सौदागर यानी व्यापारी होता है जो एक स्थान ऐसा स्थान जहाँ से मुनाफे के द्वारा वस्तुएं खरीदना और जहाँ पर मुनाफा मिलता है उन वस्तुओं को वापस बेचा जाता है। तो इसमें जो खाना बदोश और जो लोग होते थे जनजाति के, वो एक साथ समुदाय के साथ चलते थे, यानी समूह बनाकर चलते थे, उसे कहते थे कारवां। इनकी भाषा में इसको टोला कहा जाता था, यानी समूह के साथ चलना। समूह बनाकर चलते थे उसे कारवां कहा जाता था, और कारवां के द्वारा वे व्यापार किया जाता था। ये घोड़ों, खच्चरों और गधों के ऊपर अपने माल को लाद कर अनाज की बोरियां और दूसरे भी जो व्यापार की वस्तु होती थी उनको लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। तो इस तरह से ये कार्य किया जाता था। ये अधिकतर घूम फिर के वापिस अपने उसी स्थान पर आते थे जहाँ जिस स्थान पर पिछले साल वो आए थे। इनके साथ में इन कार्यों के अलावा भी ये तमाशा करना, इनका और भी कार्य था। तमाशा, दूसरा नृत्य, गायक, ये कार्य भी ये करते थे। दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर तमाशा दिखाना। जैसे हम देखते हैं कि कई बार गलियों में तमाशा दिखाने वाले आते हैं तो वो जनजाति के ही लोग होते हैं, उनके द्वारा अलग अलग प्रकार के कर्तव्य दिखाए जाते हैं। तो उन कर्तव्यों को दिखाने वाले यही होते हैं, यानी तमाशा। नृत्य भी किया जाता है इनके द्वारा गायक भी होते हैं जो गायन करते हैं। तो ये इनके बहुत ही मनोरंजक कार्य होते थे, ये इनके मनोरंजन के कार्य होते थे। इनके अलावा ये दूसरे शिकारी भी होते हैं, शिकार, छोटे मोटे शिकार भी किया करते थे। तो तमाशा करना, नृत्य करना, गायक, इनके ये कार्य थे। दूसरे इनका ये भी कार्य था कि ये जो अन्य उत्पाद होते हैं वनों उपज के, उनके द्वारा जो उपयोगी वस्तु होती है वो बनाना, जैसे टोकरी बुनना, जूट के उत्पाद बनाना, जूट जो होता है उससे उत्पाद बनाना, गोंद, ये व्यापारिक वस्तुएं जो होती है इनके द्वारा बनाई जाती है। इस तरह से ये खाना बदोश जनजाति जो होती थी और घुमंतु इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता था। स्थायी निवास नहीं होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, इसलिए खाना बदोश और घुमंतु लोग इस तरह से निवास करते थे। जो आज का हमारा प्रकरण है खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और इनका कोई स्थायी निवास स्थान नहीं होता था, और ये घूम फिर के वापस उसी स्थान पर आते थे जहाँ पिछले साल वो आए थे, जहाँ वो तमाशा और नृत्य, गायन करते थे उनके द्वारा। और इनका जो दूसरा जो ये होता है कि खाना बदोश जो थे ये रेवड़ रखते थे, यानी पशु चारा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराने के लिए भी जाते थे।
तो इनका जीवन घूमकर ही होता था। ये अधिकतर घूमकर ही अपना जीवन बिताते थे और परिवार को अपने साथ में रखते थे और खच्चर घोड़े जो भी होते थे उन पर अपना सामान लाद कर ये चलते रहते थे। ये अधिकतम एक दिन में 6 या 7 किलोमीटर चलते थे, उससे ज्यादा नहीं चलते। और फिर वहां पर अपने पशुओं को खुला चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। पशुओं पर कोई बंदिश नहीं रख दी जाती और पशुओं को चराने के बाद में वापिस वो थोड़ी देर आराम करके वापिस अपना दूसरा स्थान आगे की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। इस तरह से इनका जीवन होता था। तो अभी हमने पाठ का सारांश के रूप में अध्ययन किया। हमने देखा है कि खानाबदोश जनजाति है, उनका जीवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहना और खेती और ग्रस्तों से अनाज और दूसरे बर्तन वगैरह वस्तुएं खरीदना। तो इस तरह से हमने यह देखा है कि इस पाठ में ये इसके साथ में इनका दूसरा भी था। फेरी वाले थे, तमाशा करने वाले थे, नृत्य करने वाले थे, पशुवृत्त थे, रेवड़ चराने वाले थे। तो इनके अलग अलग समुदाय होते थे। तो इसी सारांश के आधार पर आज के जो हमारे प्रश्न हैं, तो अब पहला प्रश्न हमारा, खानाबदोश जनजाति का जीवन कैसा था? दूसरा प्रश्न हमारा, कारवां से क्या आशय है? तो आज के हमारे ये 2 प्रश्न हैं। खानाबदोश जनजाति का जीवन कैसा था? दूसरा हमारा प्रश्न है कारवां से क्या आशय? तो इन दोनों प्रश्नों के